उत्पत्ति होती है। और इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवों से, काल से इंद्रियों की और पंच महाभूतों की उत्पत्ति जब हो जाती है तो भगवान कहते हैं कि एक सर्वप्रथम अंडा तैयार होता है और कई वर्षों तक जल में पड़ा रहता है, क्योंकि संसार में जल ही जल रहता है, जल के अलावा कुछ रहता ही नहीं, तो जल ही जल रहता है। तो भगवान काल कर्म को, स्वभाव को स्वीकार करने वाले कई वर्षों तक जब पड़ा रहा तो उसमें भगवत स्वरूप एक आत्मा नारायण ही विराजमान अंदर हो जाते हैं। और हजारों वर्षों के बाद जब फट जाता है तो सहस्रों भुजाओं से लेकर के सहस्रों अंगों को धारण करके भगवान नारायण उत्पन्न होते हैं। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा, नारायण परा लोका नारायण परामखा, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति, नारायण परम योगो नारायण परम तपः। वह साक्षात श्रीमन नारायण उत्पन्न होकर के हजारों नेत्र हैं, हजारों भुजाएं हैं, हजारों सिर हैं भगवान के, हजारों शरीरों से उत्पन्न होकर के प्रभु का इतना तेज है, सहस्रों भास्कर के समान भगवान का तेज है। और यही प्रश्न जो है नारद जी महाराज ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे प्रभु ब्रह्मदेव, हे पिताजी, मुझे यह बताइए कि संसार किसने बनाया है। ब्रह्मा जी ने कहा था, नारद, तुम्हारे दो प्रश्न हैं कि संसार किसने बनाया है और तुम ध्यान किसका करते हो। मैं तो जानता हूं कि पिताजी तुमसे ऊपर कोई है ही नहीं। ब्रह्मा जी से नारद कह रहे, तुम ही सब कुछ हो। नहीं नारद, मुझसे ऊपर भी कोई है जिसने मुझे भी बनाया है। मैं सृष्टि को बनाने वाले का जो है सृजन करता हूं, लेकिन बनाने वाला तो कोई और ही है। वह कौन है? नारद जी ने भी यही प्रश्न किया, परीक्षित ने भी यही प्रश्न किया, सुखदेव जी भी कहते हैं और ब्रह्मा जी भी बताते हैं कि जब वह सहस्रों भुजाओं से लेकर के भगवान नारायण प्रकट हो गए तो उनकी नाभि कमल से मैं ब्रह्मा उत्पन्न हो गया। मैं ब्रह्मा जब उत्पन्न हो गया, कमल, नाभि कमल के ऊपर, कमल के ऊपर जब मैं बैठा था तो नीचे मैंने देखा तो जल ही जल था, जल के अलावा कुछ था ही नहीं। तो मैं कमल नाल के सहारे नीचे गया और नीचे कई वर्षों तक मैंने उसकी थाह ली, लेकिन थाह नहीं मिली मुझे कि कितना गहराई से यह जल है, थाह कहाँ है, जल ही जल था। मैं तो घबरा गया नारद, और मैं तो ऊपर आया, देखा तो जल ऊपर भी है नीचे भी है, कमल का सहारा है, कोई दिख नहीं रहा है। उसी समय मैंने चारों ओर देखा तो मेरे चार सिर हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, भटको नहीं, परेशान ना हो, तप करो, तपस्या से ही सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। मैंने इतनी तपस्या करी नारद, इतनी तपस्या करी कि भगवान श्रीमन नारायण मेरे सामने प्रकट हो गए और भगवान नारायण प्रकट होकर के मुझे आशीर्वाद दिए और कहा कि ब्रह्मा चिंता ना करो, तुम्हारे बनाने वाला, तुम्हें बनाने वाला तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हें सृष्टि रचनी है पुत्र। हे प्रभु, मैं सृष्टि रचने को तैयार हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसे नहीं को जन्मा जग माही, और प्रभुता पाही जाई मदना। मैं यह बात जानता हूं कि एक घर को बनाने वाला जीवन भर कहता है कि मैंने वह बिल्डिंग बना ली और मैं संसार को रचूंगा, लाखों करोड़ों महलों को बनाऊंगा, ग्रामों को बसाऊं, मनुष्यों को बनाऊंगा, मुझे अभिमान हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है प्रभु। इसलिए मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए, ऐसा ब्रह्म ज्ञान दीजिए कि जिसको पाकर के मैं ब्रह्मा अभिमान की अंकुरित में ना रहूं, मेरे जीवन में अभिमान का अंकुर ना आ पावे, ऐसा मुझे ज्ञान दीजिए। चतुश्लोकी भागवत सुनाई, भागवत 4 श्लोकों में थी पहले। भगवान नारायण ने आज ब्रह्मा जी को हृदयांगन कराई। अहेमेवा शमेवाग्रे
नान्यदयत् तदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च ये विशिष्योति सोऽस्म्यहम्। हे ब्रह्मा, अहमेवासमेवाग्रे एको हम द्वितीयो नास्ति अहमेवायाम स ब्रह्म परत्वत्वाः। संसार में मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। मैं ही बनने वाला हूँ, मैं ही बनाने वाला हूँ, मैं ही मिटने वाला हूँ। जैसे एक मिट्टी का पात्र बनने से पहले मिट्टी होती है, बनने के बाद भी मिट्टी रहती है, और बन के जब बिगड़ जाती है, मिट जाती है, तब भी मिट्टी रहती है। ऐसे ही मैं ही बनता हूँ, मैं ही बनाता हूँ, मैं ही मिट जाता हूँ, मैं ही संसार हूँ, मैं ही मनुष्य हूँ, मेरे में ही सब कुछ समा जाता है। अहमेवासमेवाग्रे, यह सत्य है। द्वितीय माया का वर्णन किया। तीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेते चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। न प्रतीयेते चात्मनि यथा माया। भगवान की माया कैसी है? रात्रि के समय में रस्सी लटक रही है और हमें सर्प महसूस होता है कि सर्प लटक रहा है। ऐसे ही भगवान की माया है, अप्रतीत है, लेकिन हमें प्रतीत होती है कि संसार सागर अच्छा है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरी स्त्री रूपणी माया और धन रूपणी माया संसार में बहुत प्रबल है। इसको पा करके आदमी मन में चूर होकर के जीवन बर्बाद कर लेता है। यह भगवान की माया है। तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। तीसरा तत्व का वर्णन किया। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना यह पंच तत्व का शरीर है। इसलिए हे ब्रह्मदेव, यह पंच तत्व का शरीर पंच तत्वों को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिट्टी का मिट्टी में हो धन चला जाएगा, ऐसे मिट्टी का तत्व मिट्टी में चला जाएगा। आकाश का आकाश में, जल का जल में, अग्नि का अग्नि में, वायु का वायु में। और तीसरा बताया मोक्ष। अनवयव्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो भक्त होते हैं वह अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करके उस तत्व को ज्ञान को कर लेते हैं। ये ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुना करके ब्रह्म का ज्ञान ज्यों ही कराया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। कहने लगे, बस प्रभु, संसार में अब कोई भी शक्ति नहीं है जो मुझे अभिमान के अंकुरित में कर सके। अब मैं समझ गया हूं कि कृपा आपकी होने के बाद अब मैं कुछ भी करूं। कोई जब से ब्रह्मा जी को कभी अभिमान नहीं आया। नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, यह तो मैंने बताया कि सृष्टि भगवान ने मुझे ऐसे बनाया, मैंने कैसे सृष्टि की है सुनो। भागवत की 10 लक्षण बताए। अत्र विसर्ग सत्र भूषण ऊतय मनवान्तरु कथा ईशानु कथा अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम पोषण ऊतया मनमंतरो सानी कथा निरोधो मुक्ति रासया। भागवत जी के 10 लक्षण बताए। और इसके पश्चात विदुर जी ने मैत्री मुनि से प्रश्न किया। यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन् धर्मेण विनश्य दृष्टि भ्रातुर्यवुष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। महाभारत की कथा को मैत्री मुनि विदुर जी महाराज को हरिद्वार में सुनाने लगे। कहने लगे, देखो ऐसे तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, लेकिन जब महाराज धृतराष्ट्र ने अधर्म पूर्वक अन्याय पूर्वक पांडवों को भगा दिया, लाक्षा भवन की अग्नि में जला के मारना भी चाहा। पांडवों ने कुछ नहीं कहा, फिर भी बने रहे। लाक्षा भवन की अग्नि से बचने के लिए भगवान श्री मधुसूदन की कृपा से द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। तो 5 पांडव ब्राह्मणों का वेश धारण करके पहुंचे। महाराज द्रौपदी की सभा में सभी ने देखा कि बड़े दिग्गज दिखते हैं, ब्राह्मण हैं, भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। सभी ने अपने अपने बल दिखाए। अंगराज कर्ण खड़ा हो गया दुर्योधन के
सिर को देख दुर्योधन के मुखारबिंद को देख करके, अरे दुर्योधन क्यों चिंता करता है, मैं अभी जीवित हूं तेरा मित्र, मैं अभी धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा करके तेल में मछली को देख करके अभी मत्स्य भेदन कर देता हूं, चिंता क्यों करता है। अंगराज कर्ण महावीर था, मैं गया और ज्यों ही उसने प्रत्यंचा चढ़ाई, भगवान श्री कृष्ण ने इशारा कर दिया, सूत पुत्र है इसके गले में कदापि तुम वरमाला मत डालना, देवी अनर्थ हो जाएगा। तो देवी ने वहीं से कह दिया, मैं एक क्षत्राणी हूं, मैं एक सूत पुत्र के गले में वरमाला कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। मधुसूदन आप तो जानते हैं कि नियम क्या कहता है स्वयंवर का। भगवान ने कहा, देखो ठीक कहती हो देवी, बराबरी में ही विवाह अच्छा लगता है, ज्यादा नीचे का ऊपर ना जाए, ऊपर का ज्यादा नीचे ना आए। आप तो छत्राणी हैं इसलिए यह सूत पुत्र है, सत्य बात है। बड़ा अपमान हुआ, कर्ण का लज्जित हो गया, दुर्योधन उठ के खड़ा हो गया, तुमने मेरे मित्र का अपमान किया है, मैं इसको अंग देश प्रदान करता हूं, यह मेरा मित्र है, जाति तो नहीं बदल सकता लेकिन यह मेरा मित्र है, यह भूलना नहीं मधुसूदन। इसको लज्जित करने वाले को मैं छोड़ने वाला तो नहीं था, लेकिन क्या कहें, स्वयंवर की ऐसी महिमा ही है। अंगराज को बिठाल दिया। अब तो भगवान ने इशारा किया, धर्मराज युधिष्ठिर ने इशारा किया, अर्जुन गए और अर्जुन ने जाकर के प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष उठा करके बाण लिया और मत भेदन कर दिया तेल की नौका में मछली को देख करके। द्रौपदी ने वरमाला डाली, पांचों पांडव लेकर के आए, माता पूजन कर रही थी कुंती। माता हम भिक्षा लेकर के आ गए हैं, भिक्षा लेकर के आ गए हो तो पांचों बांट लो, पांचों बांट लो, यह शब्द कहा। माता के वचन हैं, ज्यों ही पीछे मुड़ के देखा तो एक नारी, अरे पुत्र यह नारी, इसको साथ क्यों लाए हो। सभी वृतांत को सुनाया, स्वयंवर में हमने इसको जीत लिया है माते। लेकिन धर्मराज ने कहा कि आपकी माता वचनों को मैं अन्यथा नहीं जाने दूंगा, यह पांचों पांडवों की आज से पत्नी कहलाएगी। यह माता का वचन धर्मराज ने माना, यह होते माता पिता के वचन निकल गए सो निकल गए। लेकिन पुत्र अपने पास तो इतना धन नहीं है। हमारे साथ कैसा अपमान हुआ है और कैसा कर्म किया है तो आप तो जानते हो। पांडवों की इस प्रकार से दशा को देख करके माता भी बहुत दुखित हो गई। लेकिन महाराज के मन में कुछ भाव ऐसा जागा कि कुछ ना कुछ दे दिया जाए इनको। तो खांडव प्रस्थ दे दिया, जाओ चलो इसमें रहो तुम, कोई बात नहीं। महाराज का हृदय पिघल गया, अब खांडव प्रस्थ है, वन है, उसमें कौन रहेगा, तो पांडवों को दे दो। लगे नहीं कि राजा ने अन्याय किया था। तो भगवान ने कहा कि पांडवों चिंता ना करना, खांडव प्रस्थ को देख लेते हैं जाकर के। इंद्र को पराजित करके मय दानव के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह इंद्रप्रस्थ भगवान ने बनवाया। इंद्रप्रस्थ बनवाया और द्रौपदी के आने से पांडव समृद्ध हो गए। द्रौपदी के आने से पांडव समृद्ध हो गए। हमने कल कहा था कि लक्ष्मी अगर आ जाए घर में तो बन जाओगे, और कुलक्ष्मी आ जाए तो इतना जीवन व्यर्थ चला जाता है। लक्ष्मी के रूप में द्रौपदी आई, इसके आने से धनवान हो गए पांडव। ज्यों ही राजसूय यज्ञ की तैयारी करवाई, राजसूय यज्ञ किया पांडवों ने। उस राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम पूजा भगवान श्री कृष्ण की कराने लगे। भगवान श्री कृष्ण की ज्यों ही पूजन कराने लगे, शिशुपाल ने उठकर विरोध किया, अरे इस ग्वाले की पूजन कराओगे तुम, इस ग्वाले की, तुम्हें शर्म होना चाहिए धर्मराज, इतने बड़े बड़े महारथी हैं, वनचर्य की पूजन करा रहे हो, तुम्हें शोभा नहीं देता। सो पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य सभी कहने लगे, देखो शिशुपाल ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए बेटा। भगवान ने कहा कि कोई कुछ ना कहो, इसकी माता को मैंने वचन दिया है कि 100 पाप तक इसको हम क्षमा करेंगे। देखो शिशुपाल 100 के पार ना होना तुम।
अब भाई तो बदने वाला नहीं, 100 क्या मैं तो 200 पाप करने को तैयार हूं, तू करेगा क्या? वह गाली देता रहा। अंत समय में भगवान ने सुदर्शन चक्र से सिर धड़ से अलग किया, इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। यह बुआ का पुत्र था, तो भगवान के चरणों में इसकी आत्मा समा गई। भगवान की अंगुली से रक्त बहने लगा, सो द्रौपदी ने अपना पल्लू फाड़ के बांधा। शौक सत्य भामा जियो रुक्मणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पट रानी अकुला। जब लगी देखी द्रौपदी ले देखे यदुवीर, उगली बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर। भगवान ने कहा कि इतना कीमती वस्त्र फाड़ने की क्या जरूरत थी बहन? बहन ने क्या कहा? सुनो प्यारे भाई घनश्याम, आपके जो आवे काम, चीर लूं नसों को ये तो रेशम के धागे हैं। धागे भी साधारण, इनका क्या मोल करें, ये न दुल्हन के जोड़ा न दूल्हा के भागे हैं। फिर मैंने नहीं फाड़ा चीर, चीर देखे ओ अधीर, वे धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ आगे। वे धागे भी अभागे जो न लागे काटी अंगुली पर, जो लागे काटी अंगुली पर भागे उनके ही जागे। अरे भैया मैंने नहीं, ये तो सब आपका है। अरे धागों की कीमत क्या है? अगर समय आ जाए तो नसों को फाड़ के भी मैं देने को तैयार हूं। 1% के लिए, 1 मिनट के लिए मैं नहीं सोचूंगी कि मैं अपने शरीर का दाह कर रही हूं। आपके लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। यह निष्काम भक्ति है। आज भगवान ने कहा कि देवी एक एक धागे का ऋण चुकाने को तैयार हूं, तू जिस दिन पुकारेगी बहन उस दिन मैं आऊंगा। यह भगवान की महिमा है। और पांडव जब समृद्ध हो गए तो कौरवों को बड़ी जलन होने लगी, तो देखने के लिए गए कि इंद्रप्रस्थ की शोभा देख के आए कि क्या है। तो जल में थल दिखता था और थल में जल। ऐसी माया की नगरी थी वह। माया की नगरी में गए जब दुर्योधन, तो जहां जल था तो अपने चरण बड़े थाम थाम के रखें, धोती को ऊपर किया, लेकिन वहां जल था। इन दासियों ने बताया कि महाराज यहाँ ऐसी व्यवस्था है, देखो जहां जो दिखता है तो वहां होता नहीं है, वो जहां जो नहीं दिखता वह होता जरूर है। तो जहां धरती थी वहां जल था, तो ज्यों ही गिरी तो धड़ाम संपूर्ण शरीर गीला हो गया। द्रौपदी ने गलती कर दी। नारियों को हंसना नहीं चाहिए। कोई सभा में बात कर रहा हो, बड़े बुजुर्ग बैठे हों, तो नारियों को ना हंसना चाहिए ना बीच में बोलना चाहिए। महाभारत होने में समय नहीं लगता नहीं। यहाँ द्रौपदी ने गलती कर दी। भाई गिरा तो गिरा था, लेकिन तुम्हें नहीं कहना था कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। उसको बात लग गई। एक बाण तो वह होता है जो तीर होता है, जो धनुष से निकलता है, उसका तो घाव भर जाता है, लेकिन शब्द भेदी बाण ऐसे होते हैं जीवन भर निकल जाता है महाराज, लेकिन वह घाव नहीं भरता। उसको घाव हो गया दुर्योधन को। इसने ऐसा कहा है, अंधे का पुत्र अंधा, मैं अंधा हूं। मामा शकुनी से कहा कि कुछ ना हो, पांडवों को परास्त कर द्रौपदी को दासी बना के रहूंगा। जीवन का एक ही प्रण है मेरा, कैसे भी करो, मैं कुछ नहीं जानता। पांडवों को दास बना के इसको दासी बनाना मुझे जीवन का लक्ष्य हो गया है मेरा। मामा शकुनी तो बड़ा होशियार था। चिंता ना करो, पासे हमारे हाथ के हैं, एक बार बुलाओ तो सही। दूध कीड़ा के लिए निमंत्रण दिया, नाना प्रकार की बातें कहीं, तो धर्मराज बातों में आ गए। धर्मराज भी बताना चाहते हैं संसार सागर को कि दूध कीड़ा करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, जुआ खेलने से क्या मिलता है। तो धर्मराज पहुंचे संसार को बताने के लिए, खुद नहीं गए, संसार को बताने के लिए पहुंचे हैं। धर्मराज का इतना नहीं जानते कि धर्म कहता है कि जुआ ना खेलो, सब कुछ जानते हैं। पहुंचे, जुआ आरंभ हुआ, पांडवों का सब धन ले लिया।
जुए में हार गए, खुद को हार गए, नारी को भी दांव पे लगा दिया। देखो दुर्योधन बोला कि देखो धर्मराज ने कहा कि देखो मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ तुमने ले लिया है, एक वस्तु है। दुर्योधन कह रहा है धर्मराज युधिष्ठिर से कि एक वस्तु तुम्हारे पास है और मैं वचन देता हूं कि अगर द्रौपदी को तुम दांव पे लगा दो, अगर द्रौपदी दांव पर लग गई और तुम जीत गए तो जितना धन मैंने तुम्हारा यह ले लिया है सभी धन में लौटा दूंगा। इतनी बड़ी शर्त रखी सो मान गए धर्मराज की, एक बार और सही। लेकिन द्रौपदी को भी जब हार गए, दुशासन को आदेश दिया जाओ जाकर के खींच के पकड़ के तान के लेके आओ, घसीटते हुए लेके आओ। दुशासन पहुंचा, दुशासन ने पकड़ के लाया। ऋतु धर्म की अवस्था में वह द्रौपदी थी, महापुरुषों के बीच में उसको जाकर के घसीट के लेके आए। पुकार रही है, चिल्ला रही है, कोई तो मुझे बचाओ इस दुशासन से। साड़ी बीच नारी है के नारी बीच साड़ी है, साड़ी की नारी है के नारी की ही साड़ी है। यहां है धर्म की परीक्षा। इतने बड़े महापुरुष थे, किसी ने नहीं कहा कि धर्मराज तुम बचा लो, कि महाराज धृतराष्ट्र तुम बचा लो, कि दुर्योधन दुशासन तू क्या कर रहा है। कोई नमक के ऋण से बैठा हुआ है, कोई गुरु के ऋण से बैठा हुआ है, कोई पुरोहित के ऋण से बैठा हुआ है, कोई भाई के ऋण से बैठा हुआ है, लेकिन एक का भी धर्म नहीं बोला कि नारी की रक्षा करनी चाहिए। पितामह भीष्म तो कहना चाहते हैं, लेकिन पिताजी को वचन दिया है कि मैं पिताजी हस्तिनापुर की सुरक्षा करूंगा, लेकिन नारी की सुरक्षा भी तो जरूरी है। जब तो हस्तिनापुर सुरक्षित रहेगा, एक तुम्हारा बालक इतना बड़ा क्रूर कर्म कर रहा है और तुम आजीवन गंगा पुत्र भीष्म होकर के, ब्रह्मचारी होकर के बालक को रोक नहीं पा रहे हो, ये मजबूरी है। सयाना आदमी जब मजबूर हो जाता है तो वह धर्म संकट में पड़ जाता है। हृदय में जीवन भर पितामह भीष्म घुटती रहे, इस शब्द को लेकर के इतना घुटे हैं कि आजीवन जब तक सैया पर सोए हैं, जब तक उनको एक ही बात का दुख रहा कि मैंने द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाया। हे मधुसूदन, जाते जाते भगवान सामने खड़े थे, हे मधुसूदन एक जीवन में बड़ा पाप हो गया, मैं परशुराम शिष्य होकर के एक नारी की रक्षा नहीं कर पाया हूं। ये बालकों को मूड़ पे चराने का फल है। ये महाराज का परिणाम है कि दुर्योधन इतना बढ़ गया कि नारी के लिए कह दिया, लेकिन सभी से मदद मांगी, किसी ने नहीं मदद दी। अंत में भगवान को पुकारा है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अग्रे कुरुणामथ पांडवानां दुशासनेन हृतवस्त्रकेशा कृष्णा तदा क्रोशदनन्यनाथ गोविंद दामोदर माधव। हे कृष्ण, हे मधुसूदन, मुझे बचा लीजिए। भगवान तो इंतजार में थे, तो भगवान ने तुरंत इतनी साड़ी बनाई। खींचता रहा, खींचते खींचते हार गया, खींचते खींचते हार रहा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ओ मेरी असुवन भीगे साड़ी, मेरी असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। 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 आ जाओ कृष्ण मुरारी, ओ आ जाओ कृष्ण मुरारी। आ जाओ बांके बिहारी, ओ आ जाओ बांके बिहारी। मेरी असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी।
बाजी हारी, मैं 5 पति की रानी, जुए में बाजी हारी। मैं 5 पति की नारी, जुए में बाजी हारी। मैं 5 पति की नारी, जुए में बाजी हारी। दुशासन खींचे साड़ी, दुशासन खींचे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। दुशासन खींचे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी असुन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। बिहारी लाल की जय। वचन याद बनवारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। करो वचन याद बनवारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। करो वचन याद बनवारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। बनवारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। मैंने फाड़ के हो, मैंने फाड़ के बांधी साड़ी। आ जाओ कृष्ण मुरारी, ओ मैंने फाड़ के मारी साड़ी। आ जाओ कृष्ण मुरारी, ओ मेरी असुन भीगे साड़ी। आ जाओ बांकी बिहारी। जय हो। जब याद बचन की आई, प्रभु दौड़े दौड़े आए। जब याद बचन की आई, प्रभु दौड़े दौड़े आए। जब याद बचन की आई, प्रभु दौड़े दौड़े आए। जब याद बचन की आई, प्रभु दौड़े दौड़े आए। साड़ी में छुपे बनवारी, साड़ी में छुपे बनवारी। आ जाओ बांकी बिहारी, साड़ी में छुपे बनवारी। आ जाओ बांकी बिहारी, मेरी असुवन भीगे साड़ी। आ जाओ कृष्ण
मुरारी मेरी मन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी ओ मेरी यदुवन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी ओ मेरी यदुवन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी ओ आ जाओ माँ की बिहारी आ जाओ माँ की बिहारी आ जाओ कृष्ण मुरारी भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने इतना चीर बढ़ाया, द्रौपदी की लाज की रक्षा भगवान ने करी। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को दिया गया। उसी समय वनवास की अवस्था में इसी समय दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को पहुंचाया था। 10,000 ऋषियों शिष्यों के साथ चलने वाले महर्षि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। कई विपत्तियां आई इनके जीवन में। हिडम्ब नाम के असुर से रक्षा करी। उसी समय हिडम्बा का विवाह भीम से हुआ। समय को पाकर के 12 वर्ष जब व्यतीत हो गए तो 1 वर्ष का अज्ञातवास था। इसमें एक शर्त रखी गई थी कि इस अज्ञातवास में अगर तुम पकड़े गए तो फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों तुम्हें फिर झेलना पड़ेगा। दुर्योधन ने कहा ठीक है। उस समय क्या किया जाए? अब इनके तो गुप्तचर चारों तरफ से लगे हुए थे कि पांडवों को ढूंढा जाए। सो फिर से 12 वर्ष और 1 वर्ष 13 वर्ष फिर से वन में। इन्होंने भी विचार किया। धर्मराज ने कहा अर्जुन देखो कुछ ना कुछ तो बुद्धिमानी चलानी पड़ेगी। दुर्योधन है बहुत दुष्ट है, मैं जानता हूं मेरा भाई है वो, इसके गुप्तचरों से बचना है तो महाराज विराट की शरण ग्रहण करना पड़ेगा वेश बदल के। उसी समय उसी मध्य के बीच में स्वर्ग गए थे अर्जुन। अप्सरा का श्राप लेके आए और उर्वशी का सुब्रहन लला के रूप में यह हो गए और 5 पांडव भेष बदल के महाराज विराट के यहाँ रहने लगे। भीमसेन तो भोजन का कार्य करते, द्रौपदी दासी हो गई महारानी की, नकुल सहदेव सहपाल गोपाल हो गए, अर्जुन बरहन लला के रूप में रहने लगे। इनका पुत्र है उत्तर, उत्तर को शिक्षा देते। उत्तरा है इनकी पुत्री विराट की, उसको शिक्षा देते, नृत्य गान की शिक्षा देते अर्जुन। लेकिन कीचक की कुदृष्टि महारानी के भाई की, महाराज विराट की साले की दृष्टि कुदृष्टि द्रौपदी पर पड़ गई। कीचक ने कहा कि देवी हम तुम्हें तो प्राप्त करके ही रहेंगे, तुम तो मुझे जानती हो कि मैं कितना हठीला हूं। बहुत समझाया द्रौपदी ने कि देखो अग्नि से सावधान रहना चाहिए, 5 पांडवों की पत्नी हूं मैं, अग्नि के समान वह पांडव हैं, तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। यार नहीं माना महाराज, इसके लिए भवन में आने को कहा। रात्रि के मध्य में तुम भवन में आओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। तो भवन में यह गए और इसके पहले ही भीम के लिए सभी समाचार दिया। तो भीम भी बहुत लाल, आने दो उस दुष्ट को, आज देखेंगे। भीम नारी का वेश धारण करके वहां हुंकारें भरते रहे और यह जो भीतर आया सो मल्ल युद्ध हो गया। सो मल्ल युद्ध में आखिर में कीचक के प्राण ही निकल गए, भीम ने मार दिया। हस्तिनापुर में पता चला कीचक हो गया, कीचक मर गया। इतना बड़ा मल्ल युद्ध का दंगल का इतना बड़ा महावीर मर गया, कौन मार सकता है इसको? अंगराज कर्ण तुम यहाँ हो, पितामह भीष्म यहाँ है, भगवान परशुराम मार नहीं सकते। हमें तो एक ही बात का लग रहा है कि जरूर इस भीम की कोई चाल है, भीम ने ही मारा है। जरूर ही पांडव अज्ञातवास के बहाने महाराज विराट की शरण ग्रहण किए हुए हैं, इसलिए तुरंत ही कुछ गुप्तचरों को भेज करके, वो मेरी तो राय है दुशासन मामा शकुनी के तुरंत ही सेना लेकर के जाया जाए, चढ़ाई करी जाए विराट के नगर में।
तो सेना लेकर के चारों तरफ से विराट की नगरी घेर ली। महाराज विराट तो घर पे थे नहीं, राज्य से बाहर चले गए थे कुछ कार्य से। उत्तर था इनका पुत्र घबरा गया, इतने बड़े महासैन्य सागर को देख करके कौन लड़ेगा। जैसे तैसे माता ने पहुंचाया सो अर्जुन को सारथी बनाया, लेकिन यह तो देख के घबरा गया, भागने लगा। सो अर्जुन ने कहा कि तुम सारथी बन जाओ, मैं महारथी बन जाए। तो उसी समय अर्जुन ने वृक्ष के ऊपर जो धनुष बाण गांडीव धनुष को निकाल के जो ही टंकार बजाई अक्षय तुणी को धारण करके, और जब युद्ध किया तो सभी समझ गए कि यह तो अर्जुन है। बाणों की शक्ति को देख करके सभी समझ गए कि अर्जुन है, और सभी को मूर्छित कर दिया, मारा किसी को नहीं। पितामह भीष्म के वस्त्रों को छोड़ करके, गुरुदेव के वस्त्रों को छोड़ करके बाकी सभी के वस्त्रों को लेकर आए, महाराज के चरणों में डाल दिए। महाराज यह कौरव सैन्य सागर के महारथियों के, हस्तिनापुर के महारथियों के वस्त्रों को लीजिए। महाराज को विश्वास नहीं, उत्तर इतना बड़ा युद्ध कर सकता है। मेरा पुत्र गया था युद्ध करने के लिए, मुझे तो विश्वास नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरा पुत्र इतना बड़ा वीर तो नहीं है कि कौरवों से युद्ध कर सके। तुम बताओ कि तुम कौन हो। सभी ने भेष बदल दिए, पता लगा कि पांडव हैं। बड़ी लज्जा आई कि मैंने तुमसे क्या कुछ नहीं कहा जीवन में, कितना एक वर्ष में मैंने तुमसे कितना कुछ नहीं बोला, मुझे क्षमा करना। और मैं एक बात कह रहा हूं अर्जुन, एक प्रस्ताव रख रहा हूं कि तुम मेरी पुत्री के साथ में विवाह कर लो। अर्जुन ने कहा कि महाराज मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, मैंने उसको शिष्य बना लिया है, मैंने उसको शिक्षा दी है। हाँ, विवाह करना है तो मेरा पुत्र अभिमन्यु भी मेरे ही समान वीर महावीर है, उसके साथ में विवाह कर लो। तुरंत ही भगवान की कृपा से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ कराया। भगवान ने कहा कि देखो एक बार फिर से शांति दूत बन के जाने में क्या बुराई है। अगर यह महायुद्ध रोक सकें तो रोकने में ही भलाई है। ऐसे महायुद्ध में करोड़ों अरबों के हत्याएं हो जाएंगी, महारथियों की हत्याएं हो जाएंगी, सैनिकों की हत्याएं हो जाएंगी, ऐसे ऐसे महावीरों की हत्याएं हो जाएंगी कि जो बार बार पृथ्वी पर नहीं आते हैं। भगवान आज शांति का प्रस्ताव लेकर के गए। दुर्योधन को पता चला तो दुर्योधन भी बहुत तैयारी के साथ 56 प्रकार का भोग बनवाया भगवान को खिलाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। भगवान जो ही पहुंचे आसन को ग्रहण किया। दुर्योधन ने कहा कि देखो मधुसूदन, बात तो बाद में भी हो जाएगी, पहले भोजन कर लिया जाए। भगवान ने कहा कि तुम तो जानते हो दुर्योधन कि मैं 2 जगह भोजन करता हूं, या तो खिलाने वाले में प्रेम हो या खाने वाला भूखा हो। ना ही मैं भूखा हूं ना तुझ में प्रेम दिखलाई देता है, इसलिए भोजन तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर बात बताओ क्या है। देखो अधर्म तो अधर्म होता है, पाप तो पाप होता है, कुकर्म तो कुकर्म होते हैं। इसलिए मैं फिर से पांडवों की ओर से आया हूँ शांति का प्रस्ताव लेकर के, दूत बन करके कि इस युद्ध को रोक सको तो रोक लो। 5 गांव दे दो पांडवों के लिए, मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि वह संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन सुई चक्रणे विदास्यामि बिना कृष्णेन बिना युक्तेन केशवा। सुई चक्रणे विदास्यामि बिना युक्तेन केशवा। केशव तुम 5 गांव की बात करते हो, अरे एक सुई की बराबर नोक के भूमि नहीं दूंगा। बताओ, सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं देगा? महामूर्ख, दुष्ट है तू, महामूर्ख है तू, कभी नहीं सुधर सकता है। युद्ध तो अब निर्णय हो चुका है, अंतिम युद्ध ही इसका निर्णय है। नाना प्रकार से जब कहा तो भगवान को ही क्रोध करने लगा। तुम मुझे डांटने फटकारने आए हो, तुरंत ही सैनिक को इस ग्वाले को बंदी बना लो। भगवान ने कहा कि चलो बंदी बना लो, तो तुरंत भगवान ने वहां से अंतर ध्यान हो गए कि इस दुष्ट से अभी नहीं, मेरे हाथों नहीं। अकेले पापी को मार दो। जरासंध को भगवान चाहते तो तुरंत मार देते,
भगवान ने ऐसा नहीं किया। जिनकी बड़ी बड़ी लिंकें बनी हैं, बड़े बड़े जो पापी हैं, उनके लाने भगवान इतनी जल्दी नहीं मारा। वे घेरा के पापियों को रोर के ले आए, खुद ही भगवान एक जगह बैठी बैठी मार दिया। दुर्योधन एक ऐसो महारथी हते कि संपूर्ण जितने इनके रिश्तेदार हते सभी के लाने खींच के ले आए। महाभारत की युद्ध में जरासंध भी कोने कोने से राजाओं को लेके आए, तुम हमारे मित्र आओ, हमारे संग नहीं लड़ो, हमारे पक्ष में। भगवान ने भी विचार किया कि महाभारत अंतिम निर्णय है। अकबर की जब अंगुली कट गई और अकबर ने जब बताई बीरबल के लाने कि देखो हमारी अंगुली कट गई जा, बीरबल कहने लगे कि जो कछु होते तो अच्छे को होते महाराज। बीरबल के लाने इतना क्रोध करो कि जेल में डाल दो, इस दुष्ट को जेल में डालो। बताओ राजा की अंगुली कट गई, हमारा मंत्री हो के हम ही से कह रहे हो कि अच्छे होगा, जेल में डलवा दिया। कुछ समय बाद महाराज रथ पे बैठ के जा रहे थे तो डाकुओं ने इनकी लाना पकड़ लाओ। कहने लगे अच्छो हष्ट पुष्ट मिलो है, भद्रकाली को बलिदान बहुत अच्छो से दो जे। तो महाराज को पकड़ के ले गए और भद्रकाली के सामने ज्यों ही डारे गए, इनकी लाने स्नान कराए, भोजन कराए, सुंदर तिलक लगाए। जो ही तलवार उठा के इनकी लाने इनके सिर को धड़ से अलग करने लगे। सो उनके आचार्य जी ने कि रुक जाओ, ये अंग भंग है, इसकी बलि भद्रकाली कभी नहीं ले सकती, इसको भगाओ यहां से इसी वक्त। महाराज तो प्राण बचा के दुखित होकर कपकपाते हुए राज्य में आए। अरे उसको छोड़ो, बीरबल को तुरंत छोड़ो। बीरबल तुमने आज हमारे प्राण बचा लाए और भगवान ने प्राण बचाए हैं, तुमने तो हमें मार्गदर्शन सही दो। तो उस समय के भगवान जो भी करे सो अच्छे से करत। आज हमारी अंगुली ने कटी होती तो आज हमारी घींच कट गई होती। तो जो कुछ भी होता है भगवान की कृपा से होता है। भगवान ने बहुत समझाया है लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। दुष्ट संग नहीं दे विधाता, तासे भलो नरक में वासा। भगवान तुरंत ही विदुर जी के यहाँ पहुंचे। विदुर जी के यहाँ पहुंचे भगवान। विदुरायन घर पे थी, विदुर जी महाराज घर पर नहीं थे। स्नान करके तुरंत ही बाहर आई और भगवान को ज्यों ही भगवान ने कहा चाची के बार खोलो, चाची के बार खोलो। उन्होंने सोचा कि कौन है चाची कहने वाला, और ज्यों ही देखा तो भगवान खड़े थे सामने। तो भगवान को देख करके अपनी सुध बुध सभी भूल गई। शरीर का ध्यान नहीं है, कहाँ बिठाला जाए, कैसे बिठाला जाए, कैसे स्वागत किया जाए। महाभक्तिनी थी, नीचे बिठाल करके कुछ नहीं हो रहा तो केले के छिलके को खिलाने लगी। केले को फेंक दिया, छील के केले के छिलके को खिलाने लगी। इतना भाव बढ़ गया, खिलाती खिलाती गई, भगवान खाते गए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही नित सार है, और भाव से जो भले सो भव से बेड़ा पार है। भाव से जो भजे सो भव से बेड़ा पार है। भाव से जो भजे। लेकिन विदुर जी आए, विदुर जी ने जो ही देखा, अरे पगली बावरी क्या खिला रही है भगवान को, ये छिलके। हे प्रभु यह पागल सी है, कुछ भी खिला देती है, कुछ भी। आप इसकी बातों पर, इसकी सेवा को लेकर के आप असंतुष्ट ना होना। भगवान को तुरंत सिंहासन पर बिठाला, पाद प्रक्षालन किए, भगवान के सामने बैठ गए विदुर जी। नाना प्रकार के फलों को रख दिया। प्रभु जो भी टूटी फूटी वस्तु है सो आप इसको ग्रहण करें। विदुर जी खिलाने लगे। विदुर जी एक बात कहें, चाची के जो छिलकों में स्वाद था ना, इस वस्तु में नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति प्रहिता अश्नामि प्रियतात्मनः। आपके इन वस्तुओं में
वह स्वाद नजर नहीं आता है जो चाची के छिलकों में था। इसलिए भगवान यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण देना चाहते हैं कि मैं ना किसी वस्तु की चेष्टा करता हूँ, ना किसी वस्तु से मैं वस्तु का भूखा हूँ, ना मैं सेवा का भूखा हूँ, मैं तो भाव का भूखा हूँ। इसलिए ध्यान रखना भगवान की पूजन करते समय, भगवान को कुछ चढ़ाते समय कि तुम्हारी वस्तु की भूखी नहीं है। यह बात जानना जरूरी है कि तुम क्या दे सकते हो भगवान को। अरे तुम्हें ही भगवान ने बनाया है, भगवान का दिया हुआ ही सब कुछ है, सभी बोलते हैं। अब भगवान के दिए हुए हम स्वयं हैं, भगवान का सब कुछ दिया हुआ हमारे पास है, फिर भगवान को हम क्या दे सकते हैं। भगवान के पास एक चीज नहीं, मन। मन भक्तों के पास होता है भगवान का। इसलिए मन से भगवान को जो कुछ भी चढ़ाओ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसलिए कहते हैं कि बारंबार भाव और मन से भाव श्रद्धा उत्पन्न करके, प्रेम बढ़ा के, प्रतीत बना के, विश्वास करके वह वस्तु चढ़ा दो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो भगवान तुरंत ही उसको स्वीकार कर लेते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची